अनुभव सुनाते हैं जो अहमदनगर, महाराष्ट्र के निवासी हैं। रामकृष्ण जी एक सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी हैं और ये 15 साल से राम परमहंस द्वारा स्थापित बेलूर मठ कलकत्ता से जुड़े हुए थे। दर्शकों कहते हैं मनुष्य जीवन बहुत अनमोल होता है और यदि उस मनुष्य जीवन में आपको नकली गुरु मिल जाए तो इससे बड़े दुख की बात और क्या होगी। रामकृष्ण जी के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। भगवान को पाने के लिए रामकृष्ण जी ने 15 साल तक बेलूर मठ में बताई भक्ति साधना की, लेकिन उस भक्ति से इन्हें कोई भी लाभ नहीं मिला। इनकी परमात्मा पाने की तलाश इनके लिए अधूरी ही रही। लेकिन इनके जीवन में परिवर्तन तब आया जब इन्हें ज्ञान गंगा नामक पुस्तक मिली। ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ने के बाद रामकृष्ण जी के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई, क्योंकि जो भक्ति साधना ये कर रहे थे वो शास्त्र विरुद्ध थी। रामकृष्ण जी का कहना है कि ज्ञान गंगा में उन्हें शास्त्रों के वो गूढ़ रहस्य मिले जिनकी तलाश हर मनुष्य को है। दर्शकों, आइए अब सुनते हैं रामकृष्ण जी के जीवन परिवर्तन की कहानी, उन्हीं की अपनी जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम किशन शंकर आव्हाड़। कहाँ से आए सर आप? हम अहमदनगर महाराष्ट्र से आए हैं। क्या करते हैं जी आप? हम अभी रिटायर जॉब करते हैं। रिटायर। किस पद से रिटायर्ड हुए हैं सर आप? हम एडिशनल एसपी थे एंटी करप्शन डिपार्टमेंट नासिक रेंज में। सर कहाँ कहाँ पे पोस्टिंग हुई है आपकी? हमारी पोस्टिंग नासिक, नगर, धुला, जलगांव, नंदुरबार, बम्बई, ऐसे महाराष्ट्र के अलग अलग जिले में हो गया। संत रामपाल जी महाराज जी से कब जुड़े? हम सितंबर 2011 को संत रामपाल महाराज से जुड़े। संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने का कोई कारण? कारण यह था कि हम पंढरपुर में जा रहे थे। पैदल हम पंढरपुर वारी किया और आते वक्त एक संत रामपाल महाराज की शिष्या थी, वो करमाड़ा गांव में मिली और उससे हम ज्ञान गंगा लिया और ज्ञान गंगा पढ़ने के बाद और संत रामपाल महाराज से जुड़े। सर इससे पहले हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? हमने बहुत भक्ति की, प्रवचन किया, कीर्तन किया, भजन किया और बेलूर मठ जो कलकत्ता है, रामकृष्ण परमहंस का जो विवेकानंद पंथ चला है उसमें, वहाँ से भी हमने दीक्षा लिया और वो भक्ति हमने 15 साल किया। ऐसी अलग अलग हम सब जगह घूमे, चारिधाम किया, पूरा इंडिया परमात्मा के लिए घूम गए। ऐसी देवी देवताओं की भक्ति किया, चारों धाम किया। सर आप एडिशनल एसपी रहे हैं और आप पुलिस डिपार्टमेंट में रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि आप काफ़ी खोजबीन करके ही आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े होंगे। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी बातें आपको लगी जिन बातों ने आपको प्रभावित किया कि आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेनी चाहिए? हमने बहुत स्टडी किया, आध्यात्मिक स्टडी। हम गीता जी पढ़ी, ज्ञानेश्वरी पढ़ी और वेदांत के ऊपर जो ग्रंथ है वो भी पढ़ लिया और हमको वो सिखाया भी। हमका जो गुरु मिले उनसे हमने वो सब ग्रंथ सिखाए। लेकिन वो ग्रंथ पढ़ने के बाद जो तकलीफ होती थी, जो प्रारब्ध था, वो हमको प्रारब्ध चेंज नहीं हो रहा था। इसलिए हम ज्ञान गंगा पढ़ा और हमने कंपैरिजन किया कि क्या फ़र्क है ज्ञान गंगा जो संत रामपाल महाराज ने लिखी है, ज्ञान गंगा पुस्तक में और इतर जो किताबें हैं धार्मिक, उसमें क्या फ़र्क है। हमने कंपैरिजन किया और कंपैरिजन के बाद हमके समझ में आया कि ज्ञान गंगा में रियल नॉलेज है, जो सही अर्थ गीता जी का बताया है, सृष्टि उत्पत्ति बताई है, ऐसा किसी भी ग्रंथ में नहीं है। जो संत रामपाल महाराज ने अर्थ किया है वो सही है, वो शब्दार्थ है और वो ऑल ओवर वर्ल्ड में लागू होता है। इसलिए हम संत रामपाल महाराज से जुड़े। सर अक्सर जितने भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, जब हम उनसे पूछते हैं, उनका इंटरव्यू लेते हैं, तो वो बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद उनको काफ़ी सारे लाभ मिले हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे सर, एक पुलिस अधिकारी होने के नाते आपको क्या क्या उम्मीद थी कि संत रामपाल जी महाराज जी से जिनका निवारण के लिए आपको लगा कि संत रामपाल जी महाराज ही आपके कष्टों को दूर कर सकते हैं या आपकी जितने भी आध्यात्मिक जो आपकी जिज्ञासाएं हैं उनको सही कर सकते हैं या पूर्ण कर सकते हैं? हम संत रामपाल महाराज से जुड़ने के बाद
हमको बहुत लाभ हो गए, शारीरिक हो गए, मानसिक हो गए, आध्यात्मिक हो गए, भौतिक हो गए। उसमें से शारीरिक लाभ जो है कि हमको तम्बाकू खाने की आदत थी, वो हम मन से छोड़ देना चाहते थे कि ये गलत आदत है, इससे हमारा शारीरिक नुकसान हो जाएगा। ये समझ में आने के बाद भी वो नहीं छूटती थी। लेकिन संत रामपाल महाराज के नाम लेने के बाद वो छूट गई, ऑटोमेटिक छूट गई, अभी उसका ध्यान भी नहीं आता। और जो मानसिक लाभ है, हम पुलिस डिपार्टमेंट में काम किया, 30-35 साल काम किया, लेकिन हमको बहुत क्रोध आता था। वो क्रोध हमसे जब नाम लिया संत रामपाल महाराज से, वो हमको क्रोध शांत हो गया, हमारा मन भी शांत हो गया। और आध्यात्मिक लाभ तो क्या बोलो, हमने गीता जी, हम 30 साल से गीता जी पढ़ते थे, लेकिन उसमें जो सही अर्थ है वो हमको समझ में नहीं आता था। अभी नाम लेने के बाद पूरा गीता जी समझ में आया कि गीता जी में क्या लिखा है, ब्रह्मा विष्णु महेश की क्या स्थिति है, वह नाशवान है, और सही परमात्मा कौन है। 15वें अध्याय का जो 17वां श्लोक है, उसमें सही परमात्मा की डेफिनेशन दिया है, व्याख्या दिया है। वो हमको समझ में आया है कि सही परमात्मा कौन है, सुप्रीम गॉड कौन है, और किसकी भक्ति करनी चाहिए, किसकी भक्ति से हम मुक्त हो जाएंगे, कि हमारा मनुष्य जन्म का जो अंतिम ध्येय है मुक्ति, हम कैसे प्राप्त करेंगे। वो 17वें अध्याय का जो 23वां श्लोक है, ओम तत्सदिति, वो श्लोक तो हमको कुछ समझ में नहीं आता था इस भक्ति से पहले। लेकिन संत रामपाल महाराज ने वो श्लोक का अर्थ बताया और मंत्र दिया, और फिर समझ में आया कि कौन है अक्षर पुरुष, कौन है अक्षर पुरुष, कौन है परम अक्षर पुरुष, वो हमको समझ में आया। और इसके अलावा क्या लाभ मिले सर? बहुत बार हमारा एक्सीडेंट हो गया था, उससे भी हम बच गए। हमारी कार को भी बहुत गाड़ी ने ठुकराया, उससे हम बच गए। और सबसे बड़ा लाभ जो है ना, हम कीर्तन करते थे, और जो महाराज लोग हमारे साथ थे, वो महाराज लोग भी हमको समझाते थे, गीता जी समझाते थे और आध्यात्मिक समझाते थे। लेकिन अभी उनसे हम छूट गए, उनसे हम बच गए, क्योंकि उनका वो जाल था, वो काल का जाल था, वो काल के सब दूत थे। अभी उनसे हम छूट गए, ये बहुत बड़ा लाभ हो गया। हमारी पत्नी को भी हम साथ में एक साथ नाम लिया है। आई है आपकी पत्नी? पत्नी साथ में आए हैं, बुला लीजिए उनको। हमारी पत्नी जो है और हमने एक साथ नाम लिया संत रामपाल महाराज के, और पत्नी को भी बहुत लाभ हो गए। उसने भी बहुत सुना, सत्संग सुने संत रामपाल महाराज से, और उसको भी अभी ज्ञान हो गया, नॉलेज हो गया कि कौन परमात्मा है, उसकी भक्ति कैसी करनी चाहिए, मुक्ति कैसी प्राप्त करनी चाहिए, वो खुद बोल सकती है। जी क्या नाम है आपका? मंदाराम किशन आवाड़, कहाँ से आए जी? अहमदनगर से। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या लाभ मिले आपको? लाभ तो बहुत मिले, वो बहुत बीमार भी मैं रही खुद। अभी 2 महीने पहले तो और जाने वाली होती, तभी भी मैं वो उधर आई थी। और क्या लाभ मिले? और ठीक हो गई, किधर कौन सी दवाखाने में जाने का कौन था नहीं, बहुत बीमार, बहुत बोले तो बहुत अच्छा। एक पुलिस अधिकारी होने के नाते आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो ये मानते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं वो शिक्षित नहीं हैं और वो बगैर किसी जानकारी के वो संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ गए हैं? क्योंकि आप एक पुलिस अधिकारी रहे हैं तो आप उन लोगों के लिए एक माकूल जवाब भी है। आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए? मैं संदेश तो नहीं दे सकता, लेकिन सब अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, जो भी वर्ल्ड में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग हैं, उनको मैं विनती करता हूँ कि मनुष्य जीवन दुर्लभ है, मिले न बारंबार। जैसे तरवर से पत्ता टूट गया, बोहर न लगता डार। ये जीवन बार बार नहीं मिलेगा। अपना मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य है मोक्ष करना, और वो मोक्ष किसी ही पंथ में नहीं मिल सकता एक्सेप्ट संत रामपाल महाराज से पंथ से।
सर, आप महाराष्ट्र में रहते हैं, आपसे एक अंतिम सवाल ये है कि आप इतनी दूर संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े, आपको लगता है कि संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा यदि किसी और संत से जुड़ते तब भी आपको आध्यात्मिक लाभ मिलते? अगर आपको ऐसा नहीं लगता है तो क्या कारण है कि आपको नहीं लगता कि संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा अन्य कोई भी संत ऐसा नहीं है जो आपको ऐसा ज्ञान दे सके या आपको वो बातें बता सके, आपको आध्यात्मिक लाभ दे सके जो शास्त्रों में संत रामपाल जी महाराज ने आपको बताया? बाकी जो संत बोलते हैं वो खुद संत पदवी के लायक नहीं है। जैसे गीता जी अध्याय 15 है, उसमें 1 से 4 श्लोक में तत्वदर्शी संत की डेफिनेशन दिया है कि जो वेदों को जानता है, जो संसार वृक्ष को जानता है, उसका वर्णन करता है, वो तत्वदर्शी संत है। महाराष्ट्र में एक भी तत्वदर्शी संत नहीं है। हम बहुत संत के पास गए, बहुत घूमे, उनके कीर्तन प्रवचन सुने, लेकिन एक भी संत नहीं है तत्वदर्शी। क्यों नहीं है? कि वो जो भक्ति बताते हैं वो भक्ति से किसी को लाभ भी नहीं होता, और वो जो भक्ति बताते हैं वो शास्त्र अनुकूल नहीं है, यानी वो शास्त्र के विरुद्ध है। और गीता जी अध्याय 16 का 23वां श्लोक बोलता है, ये शास्त्र विसृमुष्य वर्तते काम कारतः न सिद्धिम आपनोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्र विरुद्ध भक्ति करते उसको सुख नहीं मिलेगा, परम गति नहीं मिलेगी, और उसको मोक्ष कभी नहीं मिलेगा। जी धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अब जो प्रसंग चल रहा है कि गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के 3रे मंत्र में कहता है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, और गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में अपनी साधना करने को कह रहा है कि मेरी भक्ति कर, मुझे प्राप्त होगा, लेकिन युद्ध करना पड़ेगा। और पुण्यात्मा, जहां युद्ध है वहां शांति नहीं हो सकती। इसलिए गीता ज्ञानदाता कहता है 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि सर्वभाव से तू उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। अब गीता ज्ञानदाता गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 में कहता है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की भक्ति करने वाला प्राणी साधक भक्ति की शक्ति से, योग के बल से, योग माने साधना के बल से, भक्ति की ताकत से, उस मंत्रों की भक्ति की कमाई की ताकत से उस परमात्मा को, सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। अपना तो उसने मंत्र बता दिया 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव, ये मंत्र नहीं है, ये तो बाल बुलाने वाले खिलौने हैं, मीठी गोलियां हैं। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने केवल संकेत दिया है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का 3 मंत्र का जाप है, नथिंग एल्स, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ ब्राह्मणा तेन वेदा चयगा विहिता पुरा। क्योंकि परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं और प्रत्येक युग में अपना यथार्थ ज्ञान सुनाते हैं। कुछ पुण्यात्माएं उनको स्वीकार करती हैं, इसलिए कहा कि सृष्टि का स्टार्ट होता है उस समय परमात्मा यथार्थ ज्ञान देता है। ब्राह्मण माने विद्वान पुरुष, बुद्धिमान व्यक्ति, फिर इसी आधार से वो साधना किया करते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद फिर से ये काल के दूत सक्रिय हो जाते हैं और यथार्थ ज्ञान को समाप्त कर देते हैं। इसलिए गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैंने पहले भी ये ज्ञान दिया था शाश्वत इन सभी को, और फिर उसको आगे कुछ दिन चला, लेकिन अब ये लोप हो गया, या पुनः फिर दे रहा हूं। तो यहां बताया है कि ओम तत्सत, ओम तो ब्रह्म का। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष। सरपुरुष ये काल है, ये ब्रह्म है जिसके लोक में हम फंसे हुए हैं, ये काल कसाई कहा गया है। इसको वेदों के जो ज्ञाता कहलाते थे इसको ब्रह्म कहते थे, और ब्रह्म को ये सुप्रीम पावर कहते थे। इनको कख भी पता नहीं था। ये केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, प्रभु है, ब्रह्म है। ब्रह्म माने भगवान है, स्वामी है। और फिर परब्रह्म इससे नेक्स्ट, जैसे दादा परदादा, एक दादा उससे नेक्स्ट दादा,
तो ये ब्रह्म, फिर पर ब्रह्म को अक्षर पुरुष भी कहते हैं, इसको सर पुरुष कहते हैं ब्रह्म को। अक्षर पुरुष 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है, नील पद्म शंख, 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है, इसको अक्षर पुरुष का। इसकी आयु बहुत लंबी है, इसलिए इसको अक्षर पुरुष कहते हैं। अब जो तीसरे नंबर का है, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में 2 पुरुष हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष, और बताया कि जितने भी इनके अंतर्गत प्राणी हैं शरीरधारी, इन सब का, और साथ में इन दोनों सरपुरुष और अक्षर पुरुष का, शरीर तो नाशवान है, जीवात्मा किसी की नहीं मरती। आगे फिर 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में तुरंत बताया है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम तो कोई और ही है इन दोनों से, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से। वो 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने बता दिया वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब देखो, ब्रह्म एक सरब्रह्म, सरपुरुष कहो चाहे सरब्रह्म को, ये तो 7 संग ब्रह्मांड का प्रभु है, स्वामी है, सरब्रह्म, जिसको काल कहते हैं, जिसने गीता का ज्ञान श्री कृष्ण में प्रवेश करके दिया, इसको सरब्रह्म कहते हैं। ये 21 ब्रह्मांड का ब्रह्म है, स्वामी है। और जो अक्षर ब्रह्म है, अक्षर पुरुष कहो चाहे अक्षर ब्रह्म को, वो 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है। और परम अक्षर पुरुष कहो, परम अक्षर ब्रह्म को, वो असंख्य ब्रह्मांड का ओवरऑल कंट्रोलर है। और वही इस संसार रूपी वृक्ष का मूल है, जड़ है, जिससे सबका धारण पोषण होता है, जो सबका पालक है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, यह लोक तटरम आविश्य विभर्ति अवैश्वर है। इसमें बताया है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, इन सरपुरुष और अक्षर पुरुष से वो श्रेष्ठ भगवान, उत्तम माने श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम कहो उत्तम पुरुष कहो एक ही बात है, वो पुरुषोत्तम तो कोई और है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने स्पष्ट ही कर दिया। और जिसको परमात्मा कहा जाता है, ओए होए अपने आत्मा, अभी तक तो आप जी को अध्यात्म मार्ग का ABC भी ज्ञान नहीं था, क्योंकि हमारे ये गुरु ही ऐसे नकली थे, इनको स्वयं ज्ञान नहीं था। कसाई काल के लोक में हम रह रहे हैं, कैसे है ये कसाई है और परमात्मा कौन है। जैसे गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में स्पष्ट कर दिया है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते है, जिसको परमात्मा कहा जाता है। ओए होए, परमात्मा, परम माने श्रेष्ठ, आत्मा माने सोल, यानी अच्छी आत्मा, दीन दयाल जिसको कहा जा सकता है, परमात्मा श्रेष्ठ आत्मा। और जो मारे, किसी परिवार को मारता है, काटता है और बुरा हाल कर रखा है, क्या वो परमात्मा हो सकता है? न कभी नहीं। भले ही हम उसको अनजानपने में परमात्मा मान बैठे हैं, पर वो परमात्मा नहीं है। परमात्मा की परिभाषा से जब आप परिचित होगे, परमात्मा वो है जो केवल सुख दे, दुख नहीं दे। वो परमात्मा वो स्थान बता रखा कि मेरा वहां लोक है, मैंने वहां ऐसी व्यवस्था कर रखी है, तो सारे असंख्य ब्रह्मांडों के प्राणी आप सतलोक में रह सकते हो, और सबके एक जैसी व्यवस्था है। सुंदर महल बने हुए हैं, तेज पुंज के सुंदर, आगे बाग बगीचे हैं, सबके आगे पार्क बने हुए हैं, उसमें बहुत सुंदर फल मेवा सदा लगी रहती है, और जब चाहे किसी प्रकार का आहार मन इच्छा आप करोगे, आपकी रसोई में तैयार मिलेगा, बना बनाया पका पकाया सेकंड में, और फल फ्रूट हैं। तो वहां जाने के लिए परमात्मा कहते कि वो है परमात्मा, उसको परमात्मा कहते। वह मृत्यु नहीं, बुढ़ापा नहीं, रोग नहीं, शरीर ऐसा है, राग द्वेष होता ही नहीं। और वहां ऐसी व्यवस्था है तो चाहे तो भी राग द्वेष नहीं हो सकता, क्योंकि सबको एक जैसी सुविधाएं हैं। अब जैसे पुण्यात्मा आप यहाँ रह रहे हो, 2 दिन रुको, 10 दिन रुको, आपको बना बनाया भोजन एक भंडारे मिलेगा, एक जैसा सबको, किसी में कोई अंतर नहीं, एक जैसी सीटिंग होगी, एक जैसा आपका बिस्तर होगा, एक जैसे सबको नहाने धोने की व्यवस्था सबको बराबर है। तो यहाँ राग द्वेष हो ही नहीं सकता। कोई उसे मूर्ख बुद्धि भ्रष्ट होता है, जिसका स्वभाव में प्रवेश होता है, वो आकर बकवाद वैसे कर लो। किसी ने यहाँ गद्दा लगा रखा है, अपना बिस्तर लगा रखा है, दूसरा आके घाट इधर, मैं इधर बैठूंगा, तो ये तो कहीं पैदा कर लो। बकवादी आदमी होते हैं, वो तो दुर्बुद्धि होते नहीं, तो सभ्य व्यक्ति होते हैं। यहाँ कोई प्रकार का द्वेष राग आपको नहीं हो सकता, क्योंकि सबको एक जैसी व्यवस्था है। ऐसे ही सतलोक के अंदर वहां किसी चीज का अभाव नहीं। यहाँ चोरी डाके
और ये बुराइयां क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पर हर चीज का अभाव है। प्रत्येक वस्तु किसी भी व्यक्ति को उपलब्ध नहीं है, चाहे किस कोई भी है। किसी को ऐसा रोग हो जाएगा, चाहे कितना सेठ है, उसकी दवाई मिल लेना, मारे जाओ टक्कर द्वार के। एक बता रहा था कि इतना बड़ा सेठ था, करोड़ों की इनकम थी उसको, और स्वयं वो कोई ना फल खा सकता था, ना कोई आहार कर सकता था, दाल का पानी घोल के और छान के पिया करता। चाट ले उस माया ने, सिर पर धर ले फैक्ट्री और कोई ठीरे। कहते हैं जीवित जग में जूती पड़े फिर जम तोड़े छाती, बिना भक्ति के प्राणी यही दुखी हो जाएंगे, आगे यम के दूत उनको बहुत सताएंगे। तो यहां परमात्मा आपको बताना चाहते हैं कि आप काल के लोक में रह रहे हो। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16-17 में 3 पुरुष बताए। अब 17वें का प्रकरण चल रहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य और परमात्मा इति उदाहरते, उसको परमात्मा कहा जाता है। और ये लोक धर्म अविश्य विवर्ती, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अव्यय ईश्वर है, वो है अविनाशी परमेश्वर, वो है अविनाशी भगवान, अविनाशी स्वामी। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 18 में ये बुद्धिहीन व्यक्ति जो नकली हैं वो ये कहते हैं कि रामपाल 15वें अध्याय के 18वें श्लोक के बारे में क्यों ना बोलता, कि उसमें गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं इन सभी प्राणियों से उत्तम हूं और इसलिए लोके वेदे, लोक वेद में पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं। तो इसका अर्थ ये है कि गीता ज्ञानदाता 21 ब्रह्मांड का स्वामी है और इसके अंतर्गत जितने प्राणी हैं, इंक्लूडिंग ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ये उत्तम है, श्रेष्ठ है, इनसे उत्तम है। इसलिए दंत कथा के आधार पर, लोक वेद के आधार पर मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं, क्योंकि मैं इनसे उत्तम हूं, श्रेष्ठ हूं, तगड़ा हूं, इसलिए मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूं। लेकिन उत्तम पुरुष है तू अन्य 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में उसने क्लियर कर दिया। तो पुण्यात्माओं, ये अज्ञानता का ही परिणाम होता है, जिसमें थोड़ा बहुत कचरा रह जाता है, वैसे फसड़ करा कर वो फिर कार्बोरेटर दास चाहता है कि सारा सफाई कर दूं ताकि आपको कोई मिसगाइड ना कर सके। तो इस प्रकार 15वें अध्याय के 18वें श्लोक को समझो कि ये कहता है कि जितने मेरे अंतर्गत प्राणी हैं उनसे मैं उत्तम हूं, पुरुषोत्तम कहलाता हूं, इसलिए इन तम तगड़ा हूं, श्रेष्ठ हूं, इसलिए पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूं। लेकिन वो पुरुषोत्तमता कोई और है 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में। तो अब हम यहां आते हैं कि उसको परमात्मा कहा जाता है। ओए परमात्मा। अब देखो, प्रभु का नाम का अर्थ होता स्वामी, उसको ब्रह्म कहो, प्रभु कहो, साहिब कहो, और राम गॉड खुदा अल्लाह कहो। अल्लाह भी स्वामी। और जैसे परमात्मा किसे कहते हैं? परमात्मा उसे कहते हैं जो कभी दुख नहीं देता, सबको सुख सुख देता है। उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरत है। ये लोक तरम अविश्य विवर्ती, अव्यय ईश्वर है। अब परमेश्वर ने आके बताया अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को कि धर्मदास, आप इस काल के लोक में रह रहे हो। अब धर्मदास जी ने कहा कि प्रभु, आप जो कहते हैं सिरोधार्य है, लेकिन मेरे गले उतर नहीं रही ये बात कि हम गंदे लोक में रह रहे हैं, ये कसाई का लोक है। हे परमात्मा, देखो कैसी यहाँ पर फल फ्रूट हैं, कैसे बाग बगीचे बने हैं, झरने बह रहे हैं, गंगा जैसी दरिया बह रही है, और कितना दयालु है ये परमात्मा, कैसी ऋतु बनाई है, हवा चल रही है, और कितना अच्छा शुद्ध हवा दे रखी है, कितनी लंबी चौड़ी पृथ्वी है, कोई कहीं बैठो उठो लेटो किसी प्रकार, और कितनी सुविधा देता है ये। इसको कैसे हम मानने के ये भगवान नहीं है? तब परमात्मा ने बताया कि पुण्यात्मा धर्मदास जी को कहा कि इस काल को एक श्राप लगा हुआ है कि 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को ये नित्य आहार करेगा और 1.25 लाख उत्पन्न करेगा मानव, यानी 25% एक्स्ट्रा ये उत्पन्न करेगा। इसने सतलोक में गलती की थी, जिस कारण इसको ये एक रोग लगा, श्राप लगा। और आप जी ने गलती की थी कि आप भगवान को छोड़कर इस पर आसक्त हुए थे,
जिस कारण से आप इसके साथ यहां आ गए। आपके लिए ऑप्शन है वापस जाने का, आप वापस जा सकते हो जैसे विधि मैं बताऊंगा इस साधना को करके। और ये इसलिए अब यहां प्रश्न एक और उठ जाता है भक्तों के मन में कि भगवान ने इसको श्राप नहीं देना चाहिए था, ये श्राप नहीं देते तो ये हमें नहीं खाता या नहीं रोके रखता। आपको तो इसने रोके रखना ही रखना था। और यदि परमात्मा इसको श्राप नहीं देते 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के आहार करने का, तो आपको ये कभी मानव शरीर नहीं देता, क्योंकि इसको ये डर बना रहता है कि मानव शरीर में इनको परमात्मा का ज्ञान हो सकता है, परमात्मा प्राप्ति हो सकती है। ये एक योनि और बना देता, जैसे कुत्ते गधे सुअर की 83 लाख बनाई, 83 लाख एक भी बना सकता था। इसलिए इसकी व्यवस्था है, मजबूरी है कि ये मानव शरीर अवश्य देता है आपको। 83 लाख योनियों में धक्के खवा के भी फिर एक मनुष्य शरीर इसको देना पड़ता है, क्योंकि इसको खाना पड़ता है। और ये विधान भगवान ने बना दिया कि प्रत्येक प्राणी को एक मानव शरीर का चांस अवश्य देना पड़ेगा। इसलिए आज आप पर रहम हुआ है। ठीक है, कष्ट तो मान ले आपको, मानव शरीर ना मिलता, गधे कुत्ते बनकर आप भटकते रहते, कष्ट पे कष्ट उठाते रहते। तो एक गोल्डन चांस है मानव शरीर में, आप अपना आत्म कल्याण करा के सतलोक जा सकते हो। ये सुविधा देवताओं को भी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि जितना जीव घना सुखी होगा उतना भगवान से कोसों दूर होगा, ये सत्कर मान लियो। और जितना दुख होगा उसके लिए वरदान सिद्ध हो सकता है, यदि उसको सतलोक आश्रम प्राप्त हो जाएगा, उस दुख के कारण भी उसको परमात्मा मिल जाएगा। कबीर साहब कहते हैं कि सुख के माथे पत्थर पड़ो, जो नाम हृदय ते जावे, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। परमात्मा कहते हैं आग लगाई से सुख का जो भगवान से दूर करे, भाड़ में जाओ कोठियर कार ये मंत्री पद, जिस तो भगवान भूल जा। अरे भगवान ऐसा कष्ट दिए रखना आपकी याद बनी रहे। तो पुण्यात्मा, आप बालक हो, अध्यात्म ज्ञान मिला नहीं। आमीन, जय बजरंग बली, जय गणेश जी के गीत गा के हम इनकी भी भक्ति सही नहीं कर पा रहे थे। गणेश जी की, शिव जी की, विष्णु जी की, माताओं की, ये साधना भी इस दास के पास उपलब्ध है, जो ये आपको यथार्थ लाभ देंगे। इन मंत्रों के वश हैं ये, जो दास आपको देगा। इनके बस की बात नहीं है। इन मंत्रों के जाप से आप अपने आप ये अट्रैक्ट होते हैं। जैसे उदाहरण देते रहते हैं कि भैंसा होता है, भैंसे को भैंसा भैंसा करते रहो, कति ध्यान नहीं देगा। एक बार उसकी एक अलग से लैंग्वेज होती है, प्रत्येक क्षेत्र वाइज। उसको एक बार करते हुर्र तो तुरंत देखता है और बहुत सावधानी से तकता है किधर से आई आवाज। तो ये समझ लेना, ये जो दास आपको मंत्र देता है, इन भगवानों की पूजा नहीं है। इनसे लाभ लेने के ये विशेष मंत्र है, जिनके ये अट्रैक्ट होते हैं, विवश हैं, ये लाभ देते ही देते। इसके अतिरिक्त कोई मंत्र आप जाप करते रहो, आपको वो अध्यात्म लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण है, जिसके विषय में गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23-24 में स्पष्ट किया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, उनको ना सुख होता है, ना उनको सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उनकी कोई परम गति होती है। यूजलेस, व्यर्थ है। तो शास्त्र अनुकूल साधना इस विषय में इस दास रामपाल दास के अतिरिक्त कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है। इसको चाहे आप अभिमान समझना या तत्व ज्ञान समझना, ये धीरे धीरे आपको अपने आप समझ में आ जाएगा दास क्या कहना चाहता है। अभिमान तो वो व्यक्ति किया करता जिसकी अपनी कोई खोज हो, चाहिए तो उसने भी नहीं। और हम तो संत भक्त हैं, हम किसी प्रकार का कोई अभिमान या ईगो कभी नहीं रखते। जो ऐसा रखता है वो भक्त नहीं, ना संत नहीं, क्योंकि ये तो सदग्रंथों में प्रमाणित है, हमारे सदग्रंथों में लिखा हुआ था। वो खजाना इनका हाथ लगा नहीं, क्योंकि इनको ज्ञान नहीं था। अपने आत्माओं, जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में लिखा है, ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिवेद समर्थ ब्राह्मणा तेन वेदात यज्ञा विहिता पुरा। इसका अर्थ ये है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म के प्राप्ति का
उस शाश्वत स्थान में जाने का एक 3 अक्षर का मंत्र है, ओम तत्सत इति निर्देश है। निर्देश माने डायरेक्शन, नथिंग एल्स, फाइनल फैसला, फाइनल डिसीजन। अच्छा, यहां पर ओम तो ब्रह्म का है, अक्षर पुरुष का, और तत् और सत ये सांकेतिक है। तत् ये अक्षर पुरुष का, जिसको अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं, जो सातसंग ब्रह्मांड का स्वामी है, ये मंत्र है। और सत ये परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र है। ये तत् और सत सांकेतिक है। और यहां बताया है, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूस छड़े मूड किसाना। सतगुरु के बिन, गुरु के बिना किसी को भी वेदों का ज्ञान नहीं हुआ। वो तो ऐसे अपने अटकलबाजी करते रहे जैसे कोई मूढ़ किसान धान निकालने के बाद पड़ी पराली को और उसको कूट रहा है मोगरों से, डंडों से, या उनको पटक रहा है पकड़ पकड़ के। किस लिए? उसे पूछा जाए कि इसमें से कनक निकाल लूंगा, धान निकाल लूंगा, तो उसको ज्ञान नहीं है, वो मूढ़ है। और समझदार तो उसमें से निकाल के ले जा चुका है, वो तो पराल पड़ी है, भूस पड़ा है। तो जो भूस को कूट रहा है वो उस मार्ग का परिचित नहीं है। तो यहां बताया है, गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूस छड़े मूढ़ किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, और समझे न सार रहे अज्ञानी। ते सभी अज्ञानी थे। कई वक्त आते हैं, वो कहते हैं जी मैंने सुधांशु जी से नाम ले रखा है, और फिर क्या बताता जी प्रेत बाधा है कई वर्षों से। अच्छा, फिर सुधांशु जी के मंत्र ने के काम करे आपका? क्या नाम दे रखा है? ओ हरिओम तत्सत। अरे वाह भाई वाह, ये है वो नीम हकीम है। कहते वस्तु कहां खोजे कहां, किस विद लागे हाथ, एक पलक में पाइए भेदी ले ले साथ। अब ये तत् और सत ये सांकेतिक है। ओम तत्सत, ओम तत्सत ये नहीं जब करना। हरिओम तो कभी करना ही नहीं साथ लगा करके। ओम की बेइज्जती करते हो आप। ओम मंत्र अकेला जाप किया जाता है, इसके साथ कोई भी जोड़ नहीं होना चाहिए। अब क्या बताया है कि जैसे एक धनी व्यक्ति था, सेठ था, साहूकार, उसने अपने ही मकान के आंगन में एक मंदिर बना रखा था, और उस वही में लिख दिया पैड में, डायरी में, कि चांदनी 14 रात्रि के 12 बजे मंदिर के गुम्बज में इतने किलो चांदी, इतने किलो सोना और इतने नगद पैसे जमा कर रखे, दबा रखे। इसलिए कोडवर्डों में लिखते थे कि बच्चे कहीं गलती से कभी खोद बैठे, निकाल ना लें, मेरे जाने के बाद फिर ये प्रयोग कर लें। इसलिए चोरों के डर से वो ऐसे छुपा दिया करते थे। पहले बैंक नहीं होते थे। उस सेठ की मृत्यु होगी अचानक। पिता के अंतिम संस्कार करके उन बच्चों ने फिर देखा कि पिता की लिखे लेख देखते हैं। उन्होंने वो डायरी देखी, उसमें लिखा था चांदनी 14 रात्रि के 12 बजे मंदिर के गुम्बज में इतना धन दबा रखे। तो उन बच्चों ने 2-3 दिन के बाद अपने पिता की क्रियाक्रम से निपट कर हफ्ते 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन के बाद वो मंदिर का गुम्बज फोड़ दिया रात्रि के समय। उन्होंने सोचा पिता ने संकेत दिया है कि दिन में तो कोई देख लेगा, रात्रि में फोड़ियो। तो रात्रि में उन्होंने मंदिर का गुम्बज फोड़ डाला, उसमें कुछ नहीं था। उनको बड़ा अफसोस हुआ कि पिताजी तो हमें गलत गाइड कर गए, हमें बहका गए और धन कहीं और दबा गए। अब उसको कैसे खोजेंगे, गया हाथ से, बहुत धन था। बुरी तरह रो रहे हैं। कुछ दिनों के बाद उसके पिता का कोई मित्र सेठ आया। बच्चों ने अपनी समस्या उसके सामने रखी कि अंकल ऐसे ऐसे समस्या आ गई है, हमारे पिताजी ने झूठ बोल दिया, पैसा कहीं और छुपा रखा है, हम गुम्बज में लिखा है, गुम्बज में तो पाया नहीं, हमने मंदिर भी फोड़ दिया। तब उस सेठ ने कहा कि मुझे दिखाओ कहाँ लिखा है। उसने लेख देखा कि चांदनी 14 रात्रि के 12 बजे मंदिर के गुम्बज में इतना पैसा। तो उसने कहा बेटा इस गुम्बज को बनाओ यथावत, जैसे था वैसा ही बना दो, फिर बताऊंगा कहाँ पर है, और चांदनी 14 आने दो। तो 10-5 दिन के बाद वह चांदनी 14 आनी थी, वो वैसा ही गुम्बज बना दिया। चांदनी रात्रि में
और गुम्बद की छाया आंगन में जहां थी उसके घर पे, वो जमीन वहां खुदवाई के ये निशान लगा दिया, यहाँ खोदो, वो ज्यों का तो धन पा गया। तो ये नकली सारे गुम्बद फोड़नीय थे, स्थान का पता नहीं था। तो इनको इन कोड वर्डों का, सदग्रंथों के कोड वर्डों का ज्ञान नहीं हुआ। तो वस्तु कहाँ ढूंढे, कहाँ किस विद लागे हाथ, एक पलक में पाइए बेदी ले लो साथ। तो ये दास इन सदग्रंथों का जानकार बना के, तत्वदर्शी संत बना के कबीर भगवान ने आप उसके बच्चों के लिए भेज दिया। अपनात्माओं अविलंब काम करो यू, कहते हैं समझा है तो सर दर पाओ और भौर नीरे ऐसा दाव। गरीबदास जी कहते हैं, गरीबदास ये वक्त जात है, रो गए इस पैरे न, हाथ से मानो शरीर छूट गया, भक्ति यथार्थ मिली नहीं, तो फिर रोया करोगे इस समय को। कहते हैं मानुष जीवन दुर्लभ है, मिले न बारंबार, और तरवर से पत्ता टूट जा वो फिर नहीं लगता डार। अब जो प्रसंग चल रहा है हम आते हैं उसी पर कि परमात्मा की परिभाषा क्या है और काल किसे कहते हैं। तो ये प्रसंग पूरा हुआ कि यथार्थ भक्ति कौन सी है, और वो स्थान एक ऐसा है जहां जरा मरण नहीं होता। वहां जाने के बाद प्राणी फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, और वहां जरा और मरण नहीं है, वृद्धावस्था और मृत्यु नहीं है। और यहाँ दोनों डेफिनेट है, मृत्यु भी है और वृद्धावस्था भी है। लंबी उम्र होगी तो वृद्धावस्था है, बीच में मर गया तो 100 पहाड़ टूट जा परिवार के ऊपर, कमाने वाला एक का था, बच्चों का क्या होगा, हुआ तो वृद्धावस्था तो बूढ़ी मौत होगी। कहने का भाव ये है, जब तक हम परमेश्वर की शरण में नहीं आते तब तक हम काल की रेंज में रहते हैं, और जब हम कबीर भगवान की शरण में आ जाते हैं हम काल की रीत से बाहर हो जाते हैं। फिर उसका विधान हम पर लागू नहीं रहता, हम परमेश्वर की शरण में आ जाते हैं। और समर्थ की शरण में जो आ जाता है उसको फिर बाहर का व्यक्ति दुखी नहीं कर सकता, उसको स्वयं पता होता है कि इस आदमी के इस शरणागत को छेड़ दिया तो ये तेरा बक्कल तार देगा। तो इसी प्रकार हम समर्थ की शरण में आ गए हैं। आप कबीर भगवान वो समर्थ है, वो कादर परमात्मा है, उसकी शरण में आ गए। उसकी शरण ना त्यागना, इतना ध्यान अवश्य रखना। छोटा मोटा कष्ट भी आपको होता है नाम लेने के बाद, तो ऐसे समझना जैसे एक बिल्ली बच्चे उत्पन्न करती है और 2-4 दिन के बाद उन बच्चों को दूसरे घर में ले जाती है, क्योंकि वहां वो ये देखती है कि कहीं तेरे बच्चों को यहाँ खतरा ना हो जा। और इस बात से उसके बच्चे भी परिचित होते हैं कि हम अपनी माँ के संरक्षण में हैं, और वो उनको जबान अपने मुख से पकड़ती है। उसके तीखे दांत होते हैं बिल्ली के, तीखे, और उनको पकड़ती है। और बच्चों को पीड़ा भी होती है, वो ऐसे सुकड़ जाते हैं, ऐसे लटक जाते हैं, और महसूस होता है कि इनको दांतों का दर्द भी है, लेकिन बोलते कति नहीं, चुपचाप रहते हैं, उस पीड़ा को सहन करते रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम अपनी माँ के साथ हैं। ये थोड़ा बहुत कष्ट भी है तो हमारा जीवन रक्षक है, रक्षा हो रही है। तो उसको उठाकर वो दूसरे सुरक्षित स्थान पर अन्य मकान में ले जाती है, सबको बारी बारी वहां पहुंचा देती है। कुछ दिनों के बाद वहां देखती है कि यहाँ भी समस्या है, तो तीसरे मकान में कहीं और ले जाएगी। और वो बिल्कुल नहीं बोलते, क्योंकि उनको पीड़ा भी हो रही है, लेकिन उनको विश्वास है कि माँ के मुख में हम भले ही पीड़ा हो रही है लेकिन हमारी जीवन रक्षा हो रही है। इसी प्रकार कबीर भगवान की शरण में आने के उपरांत आपको छोटा मोटा कष्ट भी है तो ना जाने आपका कौन सा पहाड़ जैसा दुख टल रहा है, ये विश्वास रखना, विचलित ना होना। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, इनसे मिलते हैं। ये है सुनीता जी, जो अलवर राजस्थान की रहने वाली हैं। बचपन से ही इनकी देवी जी की पूजा आराधना में अटूट श्रद्धा थी। सुनीता जी हिंदू धर्म में प्रचलित भक्ति साधना, श्राद्ध, कर्मकांड और देवी जी को इष्ट मानकर नवरात्रि जैसा पर्व आदि को पूर्ण से मानती थी। इन सब के बाद भी इन्हें न कोई लाभ मिला और न ही मोक्ष मार्ग मिल पाया। सुनीता जी का शरीर बीमारियों से हमेशा घिरा रहता था।
सभी जगह अपना इलाज करवाने के बाद भी सुनीता जी अपने रोग से मुक्ति नहीं पा रही थी। इनकी जिंदगी तब बदली जब इन्हें अपने ही परिवार के सदस्य से संत रामपाल जी महाराज का पता चला। सुनीता जी ने बिना किसी देरी के संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली और उनके द्वारा बताए गए सभी नियमों का पालन पूर्ण रूप से किया। संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई भक्ति से सुनीता जी पूर्ण रूप से रोग मुक्त हो गई। आइए सुनते हैं सुनीता जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्ते सर। क्या नाम है आपका? सुनीता दासी। बहन जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं अलवर राजस्थान से हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा कब ली? 7 दिसंबर 2009 को। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जो हिंदू धर्म में प्रचलित है वही साधना, देवी देवताओं को मानना, मतलब और जो पूर्वज करते श्राद्ध पितृ पूजा सब कुछ करते थे। व्रत भी रखती थी। मैं छोटी सी थी जब से मंदिरों में जाना, जैसे महिलाओं को, बुजुर्ग महिलाओं को देखती थी उनके अकॉर्डिंग कि मैं उनका पीछा, जैसे वो परिक्रमा लगाती तो मैं भी लगाती थी, सब कुछ वो करती थी। मैं छोटी सी से मतलब पूजा अर्चना में बहुत ज़्यादा मतलब मुझे श्रद्धा थी। नवरात्रि हमारे मायके पक्ष में होता नहीं था, लेकिन मैं देवी जी को बहुत ज़्यादा इष्ट मानती थी, इसलिए घर वाले मना भी करते थे तो मैं पड़ोस में जाके नवरात्रि की पूजा करती थी। इस पे मेरी बुआ बोलती भी थी कि तू क्या कर रही है, अपने घर में ये होता भी नहीं है, फिर भी पता नहीं तू क्यों देवी को मानती है। लेकिन मैं फिर भी चोरी छिपे जैसे भी मैं देवी जी की पूजा करती थी। बहन जी, आप इतनी भक्ति साधना कर रहे थे, यहाँ तक कि आप देवी जी को चोरी छिपके से भक्ति करते थे देवी जी की। यह भक्ति साधना करने से आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? सर, लाभ की तो बस कुछ भी प्राप्त नहीं हुए, क्योंकि 14 साल की उम्र में ही मेरी मम्मी का निधन हो गया था। मैं जानती भी नहीं थी कि भगवान से क्या, किस तरह से पूजा अर्चना करनी है, किस तरह से क्या मन्नत मांगनी है। हमारे अलवर राजस्थान में ही भर्तरी बाबा की स्थान है, धार्मिक स्थल है, वहाँ पर सब सवामनी वगैरह करते थे। तो मैं बहुत छोटी थी तो मैं वहाँ पर मैं भी गई थी धार्मिक स्थल पर। भर्तरी बाबा के सामने कहा यहाँ पे जो भी मांगते हैं वो मन्नतें पूरी होती है। मैं जानती भी नहीं थी मन्नत होती क्या है, सवामनी क्या होती है, लेकिन फिर भी मैंने भर्तरी बाबा जी के जाके कहा कि पर हे भर्तरी बाबा, मेरी मम्मी को सही कर दोगे तो मैं सवामनी करूँगी। सवामनी होती क्या है मैं जानती भी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं मन्नत मांग के आई, लेकिन कुछ भी लाभ नहीं हुआ। जिसने जहाँ कहा हमने वो व्रत किया, लेकिन फिर भी किसी ने भी मेरी मम्मी को नहीं बचाया। मैं वैश्य जाति से हूँ, इसलिए वैश्य जाति में वैसे पूजा अर्चना उद्यापन सब कुछ होता था, इसलिए हम सारी धर्म पूजा करते थे, लेकिन कुछ भी हमें लाभ नहीं हुआ। मेरी मम्मी को भी टीबी हो गया था, खूब इलाज कराया, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें कोई नहीं बचा पाया। इतनी पूजा करते करते मुझे इतनी प्रॉब्लम हो, शादी के बाद 1 साल बाद से ही मैं बीमार रहने लगी। बहुत चारों तरफ डॉक्टरों को दिखाते थे, लेकिन डॉक्टर समझ ही नहीं पाते थे कि इसको क्या बीमारी है। किसी डॉक्टर ने मतलब फिशर का ऑपरेशन कर दिया, किसी ने अपेंडिक्स का ऑपरेशन कर दिया, उसके बावजूद भी मेरी बीमारी एज इट इज़ बनी रहती। डॉक्टर कहते पता नहीं ये है क्या, हमारी तो समझ के बाहर है, इसके लिए तो कोई बाहर से ही डॉक्टर मंगाना पड़ेगा। कोई समझ ही नहीं पाता था। फिर मैं इतनी ज़्यादा बीमार रहती थी, तो जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ तो मेरी बुआ जी आई थी बॉम्बे से। उन्होंने कहा कि तू इतनी ज़्यादा बीमार रहती है तो हमारे गुरुजी हैं, तू उनके पास चल, वहाँ पे जाके तू तेरा ना सारी समस्या खत्म हो जाएगी। तू इतनी बीमार रहती है, इतने धर्म मतलब झाड़ फूंक सब कुछ करवाया सर। हमारे मतलब ससुराल पक्ष में इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते थे, लेकिन मेरे भाइयों ने कहा कि मेरी बहन का डॉक्टरी इलाज फेल हो गया तो इन्हें झाड़ा फूका कराया जाए। तो जहाँ भी जो भी कहते कि आज रात के 2 बजे लेके आना है तो रात के 2 बजे लेके जाते। किसी कहे कि पुल के नीचे ये कर आओ, कि सिंदूर लिया, कोई मृगनैनी का वो खा लो, जो कहा जो हमने किया, लेकिन मैं मौत के मुंह में जाती रही, कोई हमें बचा नहीं पाया। जैसे रात होती तो रात होते ही मेरे शरीर में अजब सा पेन, इतना ज़्यादा कि जैसे करंट लग रहे हैं, शरीर में आग कोई जला रहा है मेरे शरीर को, इस तरह की पीड़ा होती थी। सब सोते थे लेकिन मैं पूरी रात तड़पती थी। कोई मुझे मतलब जैसे बिना पानी के मछली तड़पती है इस तरह से मैं तड़पती थी। कोई मतलब इलाज ही नहीं था। और सब ये कहते कि दुर्लभ जी जयपुर जैसे बड़े हॉस्पिटल में मेरा इलाज चला, और डॉक्टर भी ये कहते थे कि ये तुम्हारी मेंटेलिटी है, तुम्हें कुछ भी नहीं है, कुछ रिपोर्ट में तो कुछ आते ही नहीं है, कुछ भी नहीं है तुम्हें।
बहन जी, फिर आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में कैसे पता चला? बॉम्बे से मेरी बुआ है केसर मई, तो उन्होंने ही मुझे बताया कि बेटा तू इतनी बीमार रहती है, एक बार हमारे गुरुजी के पास जो भी जाता है सही हो जाता है, उनके पास सारी इलाज मतलब बीमारियों का इलाज है। तो हम गुरु में कोई विश्वास नहीं करते थे, आश्रम वगैरह हम मानते नहीं थे कि आश्रम में तो ऐसा वैसा होता है, मतलब जिस तरह से अभी 2-4 आश्रमों का वो निकला, इस तरह से हम समझते हैं कि आश्रम वगैरह में हम बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे। तो हमने कहा कि बुआ जी ऐसे बोलती हो, ये भी कोई होता है, गुरुजी ऐसे कर भी सकते हैं क्या? तो हम नहीं मानते। फिर बुआ जी ने कहा नहीं, एक बार चल के देख कि वहाँ पे क्या होता है। फिर हम उनके कहने पे वो मुझे 7 दिसंबर 2009 को हम आश्रम गए, लेकिन आश्रम पहुँचने से पहले ही हमें भिवानी स्टेशन आता है, तो वहाँ पर कोई बालाजी से जा रहे थे। उन्होंने कहा मेरे भाई से कि तुम कहाँ जा रहे हो? हमने कहा कि हम संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में जा रहे हैं। तो फिर उन्होंने बताया कि नहीं वो तो गलत है, ये है, तुम अपनी बहन बेटियों को कैसी जगह लेके जा रहे हो तो मेरी बुआ जी को नींद आ गई थी, हमें थोड़ा लगा भी था कि बुआ जी हमको कहाँ लेके जा रही। फिर मेरे भाई ने, मैं सोच के आई थी कि मैं 8-10 दिन रुकूंगी पहली बारी बुआ जी के साथ आश्रम में। फिर मेरे भाई ने कहा कि नहीं, मैं तुझे नहीं रुकने दूंगा, अब अपन को वापस ही चलना है। मैं कहा अपन इतनी दूरी पे आ गए तो एक बार आश्रम में जाके देखते तो है कि भाई क्या है क्या नहीं है, हम चलेंगे आश्रम में। फिर ऐसे करके हम आश्रम में पहुँचे। फिर वहाँ पे हमने जो माहौल देखा, सब कुछ देखा, तो हमने सोचा कि ये वहाँ पे हमें क्या बता रहे थे और यहाँ तो बिल्कुल सब कुछ अलग है। फिर उन्होंने नियम बताए कि नाम लेने के लिए, तो फिर नियम हमें थोड़े से वो लगे। फिर उन्होंने हमें जब ज्ञान समझाया तो हमें समझ में आया और मैंने 7 दिसंबर 2009 को संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। क्या जो आपकी बीमारी थी डॉक्टर डिटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, आपको अजीब सी जलन होती थी, और ये सब बीमारी संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद क्या ठीक हो गई? जी सर, बिल्कुल ठीक हो गई और मुझे जीवन दान मिला, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद गुरु जी ने मेरे ऊपर, परमात्मा ने इतनी रजा की कि जो डॉक्टर समझ ही नहीं पा रहे थे कि मुझे बीमारी क्या है। मेरी MRI की रिपोर्ट 1 साल पहले डॉक्टरों को उसमें जो ट्यूमर था वो नज़र नहीं आया, लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज ने मुझे आश्रम से भेजा कि बेटा अब दोबारा एक बार डॉक्टरी इलाज लो, तब उसमें उसी 1 साल जो पहले MRI हुई थी उसी में ही सब डॉक्टरों को वो ट्यूमर की रिपोर्ट नज़र आ गई। उन्होंने कहा कि ये पहले हमें क्यों नहीं दिखाई दी। उसके बाद तो मुझे बॉम्बे भेजा गया, तो मतलब AC कोच में मेरी सीट होती थी, रिजर्वेशन होता था, लेकिन मैं बैठ भी नहीं सकती थी पूरे टाइम। मतलब अलवर से और बॉम्बे तक मैं खड़ी ट्रैवलिंग करती थी। मुझे देख के सामने वाला भी रोने लग जाता था, इतनी तड़पती थी कि कोई भी मुझे, मतलब कोई सो ही नहीं पाता था। सब देखते थे कि ये कितनी तड़पती है, इतना ज़्यादा पेन होता था कि बता नहीं सकती। वो दिन याद करके सर, मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, मैंने परमात्मा से कहा कि परमात्मा मेरे बच्चे मेरे बिना अनाथ हो जाएंगे। परमात्मा ने कहा कि बेटा बंदी छोड़ तेरे साथ है, मैं तेरे साथ हूँ, तो जा डॉक्टर के पास। जैसे ही मैं गई वहाँ पे उन्होंने कहा कि 36 घंटे का ऑपरेशन है। डॉक्टर खुद भी नहीं बता पा रहे थे, 2 डॉक्टर थे, आधे शब्द वो बोल रहे थे, आधे वो बताने में भी हिचकिचा रहे थे कि इसको कैसे बताया जाए कि किस तरह की बीमारी है इसे। फिर भी जैसे तैसे करके उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि आपको लैट बाथ की जगह हटा दी जाएगी, परमानेंट थैली लगी जाएगी, इस तरह के करके उन्होंने मेरा मेजर ऑपरेशन बताया। 3 बार डॉक्टरों ने मुझे ऑपरेशन की डेट दी। तो जैसे ये पहली बार बताया तो मैं इतनी रोई गुरुजी के सामने आके कि गुरुजी अब मैं क्या करूं। संत रामपाल जी के सामने गिड़गिड़ाई। परमात्मा ने कहा बेटा मैं तेरे साथ हूँ, तू जा। मैं जब भी ऑपरेशन के लिए बॉम्बे जाती तो गुरुजी के आश्रम में जरूर आती थी आशीर्वाद लेने के लिए। परमात्मा कहते कि तू जा, मैं तेरे साथ हूँ। फिर वहाँ जाके एक बार हमने मेडिसिन तक ले ली थी, लेकिन फिर मैं गुरुजी को मैंने ईमेल भेजा बॉम्बे से कि गुरुजी अब मुझे कोई नहीं बचा सकता, मेरा क्या होगा। परमात्मा ने कहा कि बेटा चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगा। उन्होंने दूसरी बार भी मेरा ऑपरेशन टाल दिया। तीसरी बार फिर डॉक्टरों ने कहा कि
लास्ट डेट दी। मैं कहा बार बार मुझे ये डेट दी जा रही है और अब मेरा क्या होगा। मैं तीसरी बार, हमारा नंबर आने वाला था, डिस्प्ले पर नंबर आने वाला था। डॉक्टर ने कहा वेट करो, क्योंकि मीटिंगें चलती थी मेरी। जब डॉक्टर बताते थे उससे पहले मीटिंग करते थे, फिर उसके बाद हमें बताते थे कि मेरे साथ क्या होना है और क्या नहीं होना। फिर उन्होंने जगह जगह मतलब सारे 4-5 टीम होती थी, गैस्ट्रोलॉजी की, प्लास्टिक सर्जरी, सबसे मिलने के लिए कहा कि तुम जाओ। तो मैं जिस भी टीम से मिलती थी तो वो कहते थे तुम्हें पता है तुम्हारा कितना बड़ा ऑपरेशन है, तुम्हें पता है तुम्हारा कितना बड़ा, मतलब पूरा टाटा मेमोरियल के जो डॉक्टर थे, जो मेरा डॉक्टर अजय पुरी, वो सब हिल से गए थे कि ये क्या बीमारी है और मैं उस पेशेंट से मिलना चाहता हूँ जो ये ऑपरेशन कराने के लिए तैयार हुई है। मैं तैयार केवल इसलिए हुई थी कि मेरे छोटे छोटे बच्चे थे और मेरे जो नंद की जेठ थे वो डॉक्टर थे। उन्होंने कहा कि अगर भाभी ऑपरेशन कराती है तो हो सकता है ये 8-10 साल जिंदा भी रह जाए और अपने बच्चे देख सकती है, इनके बच्चे बड़े हो जाए इतने। तो डॉक्टर भी कह रहे हैं कि मैं वो पेशेंट से दोबारा मिलना चाहता हूँ कि उसने इतना बड़ा ऑपरेशन जो 36 घंटे किससे कहते हैं, हमारी आंखें इन्हीं पे गड़ी रहेगी, ये कैसे मतलब हम इनको झेल पाएंगे, किस तरह से इन्होंने हाँ किया है। लेकिन सिर्फ मैं अपने बच्चों की वजह से मैंने इतना बड़ा ऑपरेशन के लिए हाँ किया था। फिर डॉक्टर ने आखिर में डॉक्टरों ने कह दिया, तीसरी बार जब डिस्प्ले पे नंबर आया तो मैं मेरे हस्बैंड से कह रही थी कि 2 बार तो गुरुजी ने बचा लिया, अब मैं वापस नहीं जाऊंगी, अब मैं यहीं पे ही मर जाऊंगी। फिर डॉक्टर इतने में डिस्प्ले पे नंबर आया और डॉक्टर ने कह दिया कि हम आपका इलाज नहीं कर सकते क्योंकि आपकी बीमारी अब हमारे बस की बात नहीं है, ये बहुत ज़्यादा फैल चुका है और हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब हम ऑपरेशन भी नहीं कर सकते क्योंकि आपके पैर भी हटाने पड़ेंगे हमें। डॉक्टर ने कहा वैसे तुम अच्छे से चल रही हो फिर रही हो, लेकिन हमें पैर फिर भी काटने पड़ेंगे और हम जीते जी आपको व्हील चेयर पर नहीं बैठा सकते। फिर डॉक्टरों ने मुझे कह दिया कि सिर्फ एक ये जो मतलब 1-1.5 महीने के लिए हम आपको ज़िंदा रख सकते हैं, जो आपको रेडिएशन लगेगा। फिर मैंने रेडिएशन के लिए मना करा। उन्होंने कहा नहीं, आपको रेडिएशन तो लेना ही पड़ेगा, जिससे आपके ट्यूमर को हम मतलब बिल्कुल हटा तो नहीं सकते, लेकिन 1-1.5 महीने के लिए आपकी उम्र बढ़ सकती है। इतना ज़्यादा पेन होता था कि मैं व्हील चेयर पर चलने लग गई थी, व्हील चेयर पर चलती थी। फिर थोड़े दिन आश्रम में रही, फिर बिल्कुल मुझे गुरु संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि बेटा घर जाओ, तो फिर मैं धीरे धीरे अपने पैरों पे चलने लगी। लेकिन मैंने बॉम्बे में डॉक्टरों ने कहा कि अब आपका ऑपरेशन तो नहीं हो सकता, लेकिन आपको रेडिएशन तो लेना ही पड़ेगा। फिर डॉक्टरों के कहने पे मैंने रेडिएशन लिया। फिर मेरा 39 रेडिएशन लगा था। तो जैसे मैंने देखती थी कि 10-15 रेडिएशन के बाद किसी की स्किन जल के मतलब घाव से बाहर हट रही है, वो हो रहा है, तो मैं डरती थी कि मेरे साथ भी ऐसे ही होगा। मेरा तो 39, लेकिन डॉक्टर भी देख के कमाल शॉकिंग हो गए कि मतलब इतना रेडिएशन लगने के बाद भी मेरी स्किन पे कुछ भी नहीं हुआ। और डॉक्टर ने कहा कि रेडिएशन के दौरान आपकी तबीयत बिगड़ सकती है, आप साड़ी नहीं पहन सकते, गाउन पहनोगे, चल नहीं सकते मतलब। लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं लास्ट टाइम तक साड़ी भी पहने हुए थी, क्योंकि उन्होंने कहा गाउन पहनोगे क्योंकि वो शरीर में चिपक जाएगा, क्योंकि घाव बन जाएगा रेडिएशन लगने के बाद। लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और चारों तरफ जैसे इतनी बीमारी इतनी ज़्यादा थी कि जहाँ भी मैं जाती तो सब कहते कि ये शाने भोपे के, उसके बाद भी कहते कि वहाँ चलो आप सही हो जाओगे। तो फिर मैंने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने पूरी दुनिया देख ली, जहाँ जहाँ हमें देखना था वो देख चुकी। अब संत रामपाल जी महाराज की शरण छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगी, चाहे मेरी जान ही चली जाए। बस परमात्मा का वो दिन था, परमात्मा ने ऐसी रजा करी कि सिर्फ एक रेडिएशन ही लिया। और रेडिएशन इसका कोई वैसा इलाज नहीं है, केवल वो रोक सकता है, बीमारी ख़त्म नहीं कर सकता। लेकिन संत रामपाल जी की असीम कृपा से मेरा वो मतलब ट्यूमर कैंसर बिल्कुल ठीक हो गया। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जो आपका कैंसर ठीक हो गया, ये कैसे संभव हुआ, जबकि डॉक्टरों ने तो आपका ऑपरेशन करने से मना कर दिया था? जी, संत रामपाल जी एक संत नहीं, वो पूर्ण परमात्मा है। वो संत रामपाल जी के चोले में पूर्ण सृष्टि रचनाहार कबीर साहब आए हुए हैं, क्योंकि
एक साइंस भी जहाँ फेल हो जाती है वहाँ संत रामपाल जी का असर वो शुरू होता है, क्योंकि साइंस भी एक भगवान ही बना, साइंस भगवान से बढ़कर नहीं हो सकती, साइंस भी भगवान ने ही बनाई है। तो संत रामपाल जी की कृपा से ही मैं आज बिल्कुल सही बिना ऑपरेशन, आज मैं टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में जाके देखती हूँ छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग सब इतना इलाज करा और लास्ट में क्या होता है, मरते हैं। मुझे डॉक्टरों ने कहा कि सिर्फ 1.5-2 महीने आप बचोगी। मैं जब मेरे बच्चे छोटे छोटे थे तो मैं इतनी तड़पती थी कि जिंदा लाश थी ना, मैं लेटती तो कोई दूसरा ही लिटाता था, चद्दर भी कोई दूसरा उड़ाएगा, सब कुछ। और आज मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ, मैं दूसरों को भी मतलब जो मुझे व्हील चेयर पे लेके जाते, आज मैं पब्लिक को व्हील चेयर पे लेके जाती हूँ, आश्रम में लेके जाती थी। और आज मैं घर पर बिजनेस भी शुरू कर दिया है। जो एक गिलास पानी नहीं, मेरी 2 साल की बेबी थी, उसको मैं दूध की बोतल, वो रोती थी, मैं दूसरों पे बोझ बनी हुई थी। मैं परमात्मा से ये कहती थी कि परमात्मा मैं दूसरों पे बोझ कब तक। तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि बेटी तू चिंता मत कर, तू अपना बोझ खुद उठाएगी, अपने बच्चों का खुद काम करेगी, सब कुछ। मतलब जो मैं मन में सोचती थी, मैं सुनती थी कि भगवान भी कहाँ है, कैसा होता भी है क्या नहीं भगवान। मैं जब शुरू में संत रामपाल जी महाराज के पास गई तो मैं तड़पती थी, इतना ज़्यादा ऐसा नहीं है। मैं 8 साल तक दिन रात क्या होता है, मैं सोती नहीं थी, पूरी दुनिया सोती थी, मैं पूरी रात जगती थी, खड़ी रहती थी। मतलब पूरा टाइम मैं यही सोचती थी कि कब दिन की चिड़िया की आवाज़ आए, कब मैं बॉम्बे में 4 महीने रही थी तो मुझे ये लगता है कि कब सुबह लोकल ट्रेन 4 बजे शुरू हो जाती है तो कब लोकल ट्रेन की आवाज़ शुरू हो कि भाई दिन निकल। मतलब ऐसे तड़पती थी मैं, दिन रात खड़े रहती थी, समझ में नहीं आता था कि मेरा ये जीवन इतना कष्टमय। मैं संत रामपाल जी महाराज से कहती थी कि मुझे मौत दे दो, मुझे मौत दे दो, मुझे नहीं जीना। क्योंकि जब मैं कहराती थी तो पूरा आश्रम गूंज जाता था, इस तरह की मुझे तड़प होती थी। फिर संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि बेटा मैं तुझे पीड़ा काटूंगा, मैं तुझे मौत नहीं दूंगा, मैं मेरी बेटी को बचा के रहूंगा। इतने साइंस तो इतनी है, क्यों नहीं इतने हॉस्पिटल भरे हुए, क्यों नहीं सही हो जाते, क्यों फिर भी मर रही है पब्लिक, क्यों? एक संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे हैं जो जीवन रक्षक है। अगर सत्य भक्ति करे, श्रद्धा रखे, विश्वास रखे, आज आप केवल ये कह दो कि भाई संत रामपाल जी महाराज से कि मैं तुम्हारी शरण में आना चाहता हूँ, तो तभी से तुम्हारे लाभ होना शुरू हो जाएंगे। बॉम्बे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में जाके मतलब पूछ भी सकते हैं, जाके कह भी सकते हैं कि राजस्थान अलवर से सुनीता गुप्ता सैक्रम कोडोमा की पेशेंट है, वो सारी रिपोर्ट आपको देंगे। आप वहाँ पे जाके टाटा मेमोरियल में पूछ सकते हैं। बहन जी, आप भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, इस संसार में हर कोई थोड़ा बहुत दुखी है। आज कैंसर के हर तीसरे घर में बीमारियों का वो है। कैंसर एक ऐसी लाइलाज बीमारी जो चारों तरफ फैलती जा रही है। तो मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से मुझे बिना ऑपरेशन, बिना मतलब मैं एक मेडिसिन तक नहीं खाती, तो मैं भी चाहती हूँ कि जो भी हैं सब संत रामपाल जी की शरण में आए और अपना कल्याण कराएं, अपनी बीमारियों से छुटकारा पाएं, अपने दुखों से छुटकारा पाएं। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा बहुत सारे टीवी चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आ रहा है और उन पर सत्यलोक आश्रम के कांटेक्ट नंबर आ रहे हैं। तो वहाँ पर आप कांटेक्ट करके जो आपके समीप नामदान स्थल है वहाँ से नाम दीक्षा लीजिए। धन्यवाद जी। सच्चाई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।